वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखे थे हम लोग। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मस्ट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। सभी भी जब भी परफॉर्म होते हैं, ऑल द फंक्शन, सभी फंक्शन जो होते हैं सेंट्रलाइज्ड होकर परफॉर्म होते हैं। मस्ट हैंडल ऑल नेसेसरी फंक्शन, सभी फंक्शंस को हैंडल करना नेसेसरी होता है। इम्पोज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग, बाय डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग के साथ जो सभी जो है नेसेसरी होते हैं फंक्शंस को हमें नेसेसरी होता है हैंडल करना। मस्ट परफॉर्म दीज एडिशनल फंक्शन ट्रांसपेरेंटली टू द एंड यूजर। जो भी परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपेरेंटली रहते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं। यूजर को सब पता होता है कहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग आगे देखते हैं। आप फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो पूरा टोटली यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे, एक यूजर यहाँ पर है मैरी, एक यूजर टॉम लिया हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो एक DBMS, एक DBMS CPU यहाँ पर है। तो डेटाबेस फॉर्मेट A2 है, फॉर्मेट A1 है। सिंगल लॉजिकल डेटाबेस यहाँ पर है, ये दूसरा में ऐड है सिंगल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को डेटा भेज रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ले रहे हैं डेटा यहाँ से भेज रहे हैं। इस टाइप से कम्प्लीटली फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टोटली काम करता है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में कम्प्लीटली आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। दो सिस्टम है यहाँ पर, दो यूजर्स हैं जो कि डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ से वो डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पर एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस है, एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस है और एक दो डेटाबेस हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी आगे साइड की ओर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट जो हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मस्ट इंक्लूड, हमारा इंक्लूड होना चाहिए एट लीस्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट। मस्ट देते हैं तो कंपोनेंट्स तो फॉलो होना ही चाहिए हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। द कंप्यूटर वर्क स्टेशन, कंप्यूटर वर्क स्टेशन होनी चाहिए। नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर नेटवर्क हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी होती है। अलाउ ऑल साइट्स द इंटरैक्ट द इंटरचेंज एंड एक्सचेंज डेटा, ये अलाउ करता है, अलाउ होना चाहिए सभी साइट्स को इंटरैक्ट करने के लिए, एक्सचेंज डेटा, डेटा को एक्सचेंज करने। कम्युनिकेशन मीडिया, और मीडिया कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट करने, कैरी द डेटा फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से कैरी होना चाहिए डेटा को, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, इधर से उधर ले जाने के लिए करना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसर। ट्रांजैक्शन प्रोसेसर भी होना चाहिए था। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर और ट्रांजैक्शन मैनेजर। एप्लीकेशन प्रोसेसर होना चाहिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसर के लिए, और ट्रांजैक्शन मैनेजर होना चाहिए, ठीक है, या फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फाउंड इन ईच कंप्यूटर दैट रिसीव्स एंड प्रोसेस द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डेटा। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में फाउंड करना चाहिए, ढूंढना चाहिए ईच कंपोनेंट्स दैट रिसीव्स, सभी कंपोनेंट्स को रिसीव करें, प्रोसेसर द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एंड डेटा को। डेटा प्रोसेसर एंड डेटा मैनेजर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिसाइडिंग ऑन ईच कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिसाइडिंग करेंगे ऑन ईच कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर को, दैट रिस्टोर एंड रिट्रीव्स डेटा लोकेटेड एट द साइट, जो कि डेटा को रिट्रीव करेंगे साइट पर। ये मे इवन विद द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मे भी सेंट्रलाइज करें। कम्युनिकेशंस बिटवीन द TP ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड DP डेटा प्रोटोकॉल इज मेड possible thought a set of protocols used by the database distribute database management system के द्वारा जो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन बिटवीन होना चाहिए, इनके साथ कम्युनिकेशन होना मेन पॉसिबल थॉट होना चाहिए, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे स्लाइड देखिए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। TP दिए हुए हैं, DP डेडिकेट डेटा प्रोसेसर एंड डेडिकेट डेटा प्रोसेसर
एमई नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ईच डीपी कैन एक्सेस डेटा ऑन एनी डीपी, किसी भी डीपी पर टीपी जो है एक्सेस कर सके डेटा को। एंड ईच डीपी हैंडल आर रिक्वेस्ट फॉर लोकल डेटा फ्रॉम टीपी, टीपी के लोकल डेटा को भी कहीं पे भी क्या किया जाए, हैंडल किया जा सके। इस पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इनका कम्युनिकेशन है, इन सभी सिस्टम को एक में इंटरकनेक्टेड हैं जो कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आई होप इससे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे, क्या क्या कंपोनेंट से कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन का हो रहा है, ठीक है। तो नोट पे बहुत ध्यान देना, ईच टीपी, सभी टीपी जो है कैन एक्सेस डेटा ऑन एनी डीपी, किसी भी डीपी पर कोई भी डीपी डेटा को एक्सेस कर सके। एंड ईच डीपी हैंडल्स ऑल रिक्वेस्ट, सभी जो डीपी हैं वो हैंडल करें सभी रिक्वेस्ट को फॉर लोकल डेटा फ्रॉम एनी टीपी, किसी भी डेटा के रिक्वेस्ट के लिए किसी भी लोकल डेटा टीपी पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखिए डेटाबेस सिस्टम लेवल ऑफ डेटा एंड प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल दी हुई है, डेटाबेस सिस्टम लेवल ऑफ डेटा एंड प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल साइट डेटा है, मल्टीपल साइट डेटा है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल साइट प्रोसेसर है, होस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेन फ्रेम्स, नो एप्लीकेबल रिक्वेस्ट मल्टीपल प्रोसेसर के लिए, फुल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द फाइल सर्वर इन द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैन डीबीएमएस मल्टी साइट प्रोसेसर है। तो ये टेबल को आप लोग पुश करके भी दोबारा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने पूरी यहाँ पे कोशिश की हुई है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए, इसलिए बहुत सारे डायग्राम्स बनाए, टेबल्स को भी हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके कमेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फाइनली, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं सिंगल साइट प्रोसेसिंग क्या होता है, सिंगल साइट डेटा क्या होता है। ये दोनों चीजें हम लोग देखते हैं क्या होता है। ऑल प्रोसेसिंग इज डन ऑन सिंगल सीपीयू, सभी जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो डन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल सीपीयू पर ऑन होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। एक होस्ट कंप्यूटर मेन फ्रेम मिड रेंज और पीसी, किसी भी मेन फ्रेम पे या फिर मिड पीसी पे, मिडिल पीसी पर होनी चाहिए। ऑल डेटा आर स्टोर ऑन होस्ट, सभी जो डेटा ऊपर कंप्लीट डेटा जो होता है मेन होस्ट पर स्टोर होना चाहिए, कंप्यूटर लोकल डिस्क, कंप्यूटर की लोकल डिस्क में स्टोर होना चाहिए। प्रोसेसिंग कैन नॉट बी डन ऑन इन, प्रोसेसिंग जो है पूरी कंप्लीटली डन नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट नहीं होनी चाहिए इन यूजर्स साइड ऑफ द सिस्टम, यूजर साइड के सिस्टम पर ही कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, सभी सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट भी होना कंपलसरी है, ताकि अच्छे से ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट कर सके। सिंगल साइट प्रोसेसिंग, सिंगल साइट डेटा आपको समझ में आ गया हो क्या होता है। वो आगे चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। टिपिकली ऑफ मोस्ट मेन फ्रेम एंड मिड रेंज कंप्यूटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, टाइपिकली आपको बता दूं मोस्ट जो होते हैं मेन फ्रेम एंड द मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लोकेटेड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लोकेट होता है, which is the accessed by dumb terminal and connected to it, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं, which जो कि एक्सेस करता है। also typically of the first generation of single user माइक्रो कंप्यूटर डेटाबेस, ये जो होते हैं एक माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर भी डेटाबेस को एक्सेस करता है और इसको वर्क कराने कर लेता है, इस पे इसके साथ ये वर्क कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लेकर समझाने की कोशिश की है सिंगल साइट प्रोसेसिंग एंड सिंगल साइट डेटा सेंट्रलाइज्ड। तो फर्स्ट क्या करता है, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस है, ये डेटाबेस है फॉन्ट एंड प्रोसेसर, फॉन्ट होते हैं एंड होते हैं प्रोसेसर पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डंप टर्मिनल है जो कि केवल एक्सेस करने का काम करता है। कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है डेटाबेस वाले सिस्टम से। एंड रिमोट डंप टर्मिनल, ये रिमोट डंप टर्मिनल है, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो है सिंगल साइट से प्रोसेसिंग होती है। तो ये क्या हमारा रिमोट डंप है जो रिमोट के थ्रू इससे चलाता है, ये डंप टर्मिनल है, ये रिमोट से नहीं कर सकते हैं इसको एक्सेस, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से सिंगल साइट प्रोसेसिंग और सिंगल साइट डेटा सेंट्रलाइज्ड क्या होता है।
मल्टीपल साइट प्रोसेसिंग, सिंगल साइट डेटा, सिंगल साइट डेटा में मल्टी साइट प्रोसेसिंग कैसे होती है, ठीक है। मल्टी साइट प्रोसेसिंग सिंगल साइट डेटा में मल्टीपल प्रोसेसर रन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग कंप्यूटर पर रन करते हैं, शेयरिंग अ सिंगल डेटा रिस्पॉन्सिटरी जो क्या करते हैं, एक मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं अलग अलग कंप्यूटर में शेयर करते हैं सिंगल डेटा। मल्टीपल प्रोसेसर सिंगल साइट डेटा सिनेरियो रिक्वायर्ड आ नेटवर्क, एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है जहां पर जो मल्टीपल साइट प्रोसेसिंग होती है और सिंगल साइट डेटा को सिनेरियो होता है उसको रिक्वायर्ड पड़ती है नेटवर्क फाइल सर्वर रनिंग द कन्वर्सेशनल एप्लीकेशन दैट आर द एक्सेस थ्रू आ लैन, जो कि एक लैन के लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। में मल्टी यूजर अकाउंटिंग एप्लीकेशन में इसमें मल्टी यूजर हो सकते हैं, मल्टी यूजर हो सकते हैं अकाउंटिंग एप्लीकेशन में रनिंग अंडर अ पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू रन कर रहे हैं और पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। फिट सच इज द डिस्क्रिप्शन, जैसे कि डिस्क्रिप्शन सच इज द फिट रहेगा, ठीक है। मल्टी साइट प्रोसेसिंग सिंगल साइट डेटा, मल्टी साइट प्रोसेसिंग टीपी एट ईच वर्क स्टेशन। टीपी क्या होता है, प्रत्येक वर्क स्टेशन पर एक्ट करता है। ओनली एज अ रीडायरेक्टर के थ्रू टू रूट ऑल नेटवर्क डेटा रिक्वेस्ट टू द फाइल सर्वर, फाइल सर्वर को रिक्वेस्ट करके ऑल नेटवर्क डेटा को रूट करता है। ऑल रिकॉर्ड्स एंड फाइल लुकिंग एक्टिविटी अकॉर्स एट द एंड यूजर लोकेशन पे अकॉर्स करता है, ठीक है। लुकिंग करता है, रिकॉर्ड होती है, ऑल फाइल्स होती है, रिकॉर्ड होती है एंड यूजर लोकेशन पर। ऑल डेटा सिलेक्शन सर्च एंड अपडेट, सभी डेटा जो होते हैं सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, सर्च एंड अपडेट भी होते हैं। फंक्शंस टेक द प्लेस एंड द वर्क, फंक्शन होते हैं वो एक प्लेस लेते हैं और एक वर्क स्टेशन लेते हैं। दिस रिक्वायर्ड इंटायर फाइल टू ट्रेवल थ्रू द नेटवर्क, जो कि इंटायर जरूरत होती है, दिस टाइप की रिक्वायर्ड होती है इंटायर फाइल को ट्रेवल करने के लिए थ्रू द नेटवर्क के थ्रू फॉर प्रोसेसिंग एंड द वर्क स्टेशन पर प्रोसेसिंग करने के लिए। दिस इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। स्लो रिस्पॉन्सिबल टाइम, इसका रिस्पॉन्सिबल टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। टू परफॉर्म सिलेक्ट दैट रिजल्ट इन 5 रोज, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्म करते हैं 5 रोज का रिजल्ट 10,000 रोज टेबल मस्ट ट्रेवल ओवर द नेटवर्क टू द एंड यूजर। पे इतनी सारे हम 50 रोज एंड द 10,000 रोज टेबल मस्ट ट्रेवल ओवर द नेटवर्क टू एंड यूजर के नेटवर्क पर कर सकते हैं इतनी। इसको मल्टीपल साइट प्रोसेसिंग सिंगल साइट डेटा इन अ वेरिएशन ऑफ मल्टीपल साइट एंड सिंगल साइट डेटा नोन एज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी जान सकते हैं। ऑल प्रोसेसिंग अकॉर्स एट द सर्वर साइट, सभी प्रोसेसिंग होती है खुद ही सर्वर साइट पर होती है, ठीक है। सर्वर साइट होती है रिड्यूसिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को बहुत रिड्यूस करता है, मतलब कम कर बढ़ा देता है, रिड्यूस कर लेना है नेटवर्क साइट्स को। द प्रोसेसिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रोसेसिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटेड, डेटा कैन बी लोकेटेड एट द मल्टीपल साइट्स। डेटा क्या होता है, मल्टीपल साइट्स पर लोकेट होता है। यहाँ पर साइट्स लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे हिडन हो गया है इमेज की वजह से, डायग्राम की वजह से, तो लोकेट होता है मल्टीपल साइट्स पर। प्रोसेसिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैन बी लोकेटेड द मल्टीपल साइट्स, अलग अलग साइट्स पर डेटा लोकेट होता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं, फाइल सर्वर दे दिया हुआ है यहाँ पे DPA, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क का कम्युनिकेशन हो रहा है, साइड 1, साइड A, साइड B, साइड C, 3 कंप्यूटर जो दिए हैं साइड में, इसे मल्टीपल साइट प्रोसेसिंग है, सिंगल साइट डेटा है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इसी चैनल पे हम बहुत सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आप लोग मुझे टैग भी कर सकते हैं डायरेक्टली।